हेलो एवरीवन, बुक्स लवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैसा पैसा किसे नहीं चाहिए। मुझे तो पैसा जरूर चाहिए, क्योंकि भाई पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको एक पानी की बोतल खरीदनी है 10 रुपए की, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। फ्री में आपको कोई पानी की बोतल भी नहीं दे। सोना चांदी घर जवाहरात हर किसी के लिए आपको पैसा चाहिए। बिना पैसे के आप 2 दिन भी नहीं जी सकते हो इस समय। तो पैसे को लेकर हमारी जो सोच होती है, हमारे विचार होते हैं, वो बिल्कुल अलग है। मेरे लिए पैसा बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। वही अगर मेरी जगह कोई अमीर इंसान बोल रहा होता तो उसके लिए पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी हमारे लिए है। हमारे लिए 10-10 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 10 रुपए शायद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, लेकिन 10 रुपए बहुत छोटी रकम है। तो यहाँ पर इस बुक में हमें बताया गया है कि जो पैसा है ना, वो सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। पैसे को हम जो खर्च करते हैं उसके तरीके भी अलग अलग होते हैं। पैसे को सेव करने के तरीके भी अलग होते हैं। पैसे को लेकर बहुत सारी जो साइकोलॉजी है ना, सबकी वो बहुत अलग है। आप जो सोचते हैं वो मैं नहीं सोचती, जो मैं सोचती हूँ वो आप नहीं सोचते। इस बुक से हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम इसी बुक से लेने वाले हैं। ये बुक कौन सी है? ये है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। और इसके जो राइटर है वो है मॉर्गन हाउसल। और मेरे हिसाब से आपको इस बुक को जरूर 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 पढ़ना चाहिए। और जब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो आपको इस बुक के लिए इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी को ना पैसे को फालतू खर्च करते देखते हैं ना, या फिर पैसे को ऐसी जगह खर्च करते देखते हैं जहां पर हमको लगता है कि यार यहाँ तो पैसे की नहीं खर्च करना चाहिए था, इसे नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, बेवकूफ है क्या? उसका आंसर है नहीं। कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान 10 रुपए खर्च कर रहा है या कोई इंसान 100 रुपए खर्च कर रहा है, किसी भी चीज पे कर रहा है, तो वो पागल नहीं है। हो सकता है कि उसके लिए उस चीज पर पैसे खर्च करना बहुत बड़ी चीज हो, या फिर कुछ भी मायने ना रखता हो। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी इंसान जो होता है ना, वो फालतू में नहीं करता। कोई भी इंसान मूर्ख नहीं होता। हर इंसान जो होता है वो बहुत अलग होता है। उसका जो पालन पोषण है उसके माता पिता की आय पर निर्भर करता है, और उसके जीवन का जो मूल्य होते हैं वो उसके माहौल पर निर्भर करते हैं कि वो कैसे माहौल में पला बड़ा हुआ है। दुनिया कैसे चलती है उसको लेकर भी उसके विचार उसी पर डिपेंड करेंगे कि उसके घर में उसको क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया और उसे क्या माहौल मिला है। हर इंसान दुनिया कैसे चलती है के बारे में अलग विचार रखता है। पैसा कैसे खर्च करना है उसके बारे में अलग विचार रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर इंसान, बहुत अमीर इंसान का बच्चा 100 रुपए को उतनी वैल्यू नहीं देगा जितना एक मिडिल क्लास का बच्चा 100 रुपए को वैल्यू देगा। मैं 100 रुपए को बहुत वैल्यू देती हूँ, आपका मुझको नहीं पता, लेकिन 100 रुपए मेरे लिए तो बहुत है। वैसे ही हो सकता है कि सामने वाले के लिए, आपके लिए 100 रुपए कुछ ज्यादा मायने ना रखते हो। ये डिपेंड किस बेस पर हुआ? हमारी साइकोलॉजी के बेस पर हुआ, हमारे माहौल के बेस पर हुआ, हमारे माँ बाप की आय के बेस पर हुआ। लोगों के जीवन जो है ना वो बहुत अलग है। आप अलग तरीके से जीते हो, मैं अलग तरीके से जीती हूँ, मेरी अलग फैमिली, आपकी अलग फैमिली। यही सब निर्धारित करता है कि हम पैसे को लेकर क्या विचारधारा बनाएंगे, उसको कैसे खर्च करेंगे, उसको कैसे सेव करेंगे। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब आप उसे खुद नहीं जीते ना, जब तक आप जान ही नहीं सकते हैं कि उस सिचुएशन में उस इंसान के ऊपर एक्चुअली में क्या बीता है। इसलिए हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने अनुभव किया है। मतलब एक दिन के भर का। हमारे अनुभव अलग है, आपके अनुभव अलग है, दुनिया के अनुभव अलग है। इसलिए दुनिया कैसे चलती है, लोग पैसा फालतू में खर्च करते हैं, ये विचार रखना हमारे लिए अलग तरीके से हो सकता है, सामने वाले के लिए अलग तरीके से हो सकता है। तो क्या समझे आप? अगर कोई फालतू पैसा खर्च करे तो क्या वो बेवकूफ है? नहीं है भाई, नहीं है। यही तो मैं समझा रही हूँ कि नहीं है वो बेवकूफ। और यही इस बुक का लेसन 1 हमको समझाते हैं कि कोई भी इंसान बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं होता जब वो पैसे को खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाग्य और जोखिम में क्या संबंध होता है और इन दोनों के बारे में समझना क्यों जरूरी है। जब भी आप पैसों के मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं ना, तो आपको इन दोनों टर्म्स के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है ना, भाग्य मतलब लक और रिस्क मतलब जोखिम, ये दोनों जो है ना वो भाई भाई है। आपके 100% प्रयासों के बाद भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लक भी काम करता है। आपने एक बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया है ना, बहुत बड़ा रिस्क लिया, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, अपना घर जवारा सब कुछ लगा दिया आपने उसको खरीदने में या उसको बनाने में। उस बिजनेस आपने जोखिम तो उठाया, मेहनत भी करी आपने, लेकिन वहां पर आपके लक ने आपका साथ नहीं दिया, तो क्या होगा? बिजनेस टूट जाएगा। मेहनत के बाद भी बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसका रीजन है ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इन दोनों के बारे में ही हमको पता होना चाहिए, तभी हम आगे जीवन में रिस्क ले सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका होती है, ये कहा था रॉबर्ट शिलर ने। अगर आप सफल हो रहे हो ना, तो उसमें आपका लक, आपका भाग्य 100% काम करता है। आप इस बात को मानो या फिर ना मानो। उसी के उलट कई बार ऐसा हो सकता है आपका लक काम कर रहा है, लेकिन रिस्क जो फैक्टर है वो आपने उतना नहीं उठाया, उतना रिस्क नहीं लिया कि आप उतने ज्यादा सफल हो पाते। लक कब पलट जाता है इस बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। कब लक आपका साथ दे इसके बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आपको इन दोनों का सही सही ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है, जब सामने वाला इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहते हैं यार वो कितना लकी है, उसके लक ने साथ दिया था तभी वो सफल हो गया। लेकिन जब वो असफल होता है तब हम कभी नहीं कहते कि यार उसने ज्यादा रिस्क लिया था इसलिए वो असफल हुआ। हमेशा हम उसकी कमियों के ऊपर बात करने लगते हैं। कभी हम ये बात नहीं करते कि लक और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। रिस्क लोगे तभी लक भी काम करेगा। इस चीज को अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जब सामने वाला सक्सेसफुल हुआ तो आपने उस समय क्या बोला कि उसका लक अच्छा था इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन अगर आप सफल हुए और कोई इंसान आपको कह दे कि इसका तो लक अच्छा था इसलिए ये सफल हुआ, तो आप उसको गिनवाने लगते हो कि भाई मैंने मेहनत की थी, मैंने इतना रिस्क लिया था, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, मैंने इतना दिमाग इन्वेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि आप नहीं सुनना चाहते कि लक की वजह से आप सक्सेसफुल हुए हो। वही दूसरी तरफ अगर आप सामने वाला असफल होता है तो आप कभी नहीं कहते कि उसने ज्यादा रिस्क लिया इसलिए वो असफल हुआ। आप हमेशा कहते हो उसका डिसीजन गलत था, वो फालतू की चीजों में लगा रहा, उसने इस चीज पे काम नहीं किया होगा, उसने उस चीज पे काम नहीं किया होगा। लेकिन आप कभी बात नहीं करते कि उसका इस समय उसने शायद ज्यादा रिस्क ले लिया, उसके लक ने साथ नहीं दिया। यहाँ पर आप नहीं बोलते हो। वहीं जब आप खुद असफल होते हो तो आप कह देते हो मेरे लक ने साथ नहीं दिया, रिस्क तो मैंने बहुत ज्यादा ही ले लिया था, मुझे उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था। आपके बात आई तो आप लक और जो रिस्क है दोनों के बारे में बात करते हो। जब सामने वाले की बात आती है तो सिर्फ लक की बात करते हो, उसकी रिस्क की बात नहीं करते। लेकिन आपको समझना होगा कि लक और रिस्क जो दोनों है ना वो सगे भाइयों की तरह हैं और एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमेशा एक इंसान हमेशा नहीं जीत सकता। यदि आप ये मान लें कि भाग्य ने अगर आपको सफलता दिलाई है तो उसका जो दूसरा भाई है जोखिम, उसमें भी आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। तो अब आपको समझ आया कि रिस्क और लक दोनों ही आपकी सफलता को निर्धारित करते हैं। आप कहां से कहां जाएंगे ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप इतनी सैलरी कमा रहे हो कि जो आपकी जायज जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जरूरतों की बात करें ना तो जरूरतें हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी किसी ना किसी चीज को लेकर जरूरत बढ़ती ही रहती है। एक जरूरत पूरी होगी तो दूसरी जरूरत आ जाएगी। आज हमारे को अगर बाइक की जरूरत है, जब हमारे पास बाइक आ जाएगी तो हमें कार की जरूरत होगी, कार आ जाएगी तो अच्छी वाली कार की जरूरत होगी। तो जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो जायज है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस जरूरतें अगर आपकी सैलरी से कंप्लीट हो रही है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो पर्याप्त, इनफ का मतलब आपके लिए कितना पैसा इनफ है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इतने पैसे में हम एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, हम एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों को अपना घर बाहर बेचते हुए देखा होगा, बहुत लोगों को सब कुछ बिखरते हुए देखा होगा। मैंने खुद ने देखा है, हमारे एक नेबर थे, उनका सब कुछ स्टॉक मार्केट में खत्म हो गया। उनका खुद का घर था, खुद की एक अच्छी खासी दुकान थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे से कमाया, लेकिन उन्हें इनफ, उतना कितना इनफ था उनके लिए, उन्हें ये नहीं पता था। ज्यादा के चक्कर में वो बढ़ते चले गए और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। और अब वो एक किराए के घर में रह रहे हैं, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्याप्त इनफ का मतलब नहीं पता था। अब आप ये मत समझना कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बुरा है, नहीं। स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों को बहुत ऊंचाई पर जाते भी देखा है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते समय आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपको कब, कहां और कैसे रुकना है। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा के चक्कर में उसको भी गवा दो जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए पैसा उसमें लगाओ। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं उसमें, लेकिन आप अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना जेवर, इसको कभी दांव पर लगाकर कभी भी उसमें पैसा मत लगाओ। क्योंकि अगर आप वहां हारे तो आप अपने परिवार को एक ऐसी कंडीशन में ले आओगे जहां पर वो ढंग से सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले है, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। ये बहुत खतरनाक होता है। जब आपको ज्यादा का स्वाद समझ में आ जाता है ना, तो आप ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा सम्मान चाहते हैं और इस चक्कर में आप ज्यादा जोखिम उठाते हैं। ये सफलता दिलाने वाले ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त शब्द का समझने के बाद। अगर आपको पता है ना कि इतना इनफ है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा के लालच में कभी मत पड़ना। दूसरी चीज, यहाँ पर असल जो समस्या है ना, वो है सामाजिक तुलना। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। ये चीज कभी भी आपके दिमाग में नहीं हावी होनी चाहिए। आपके पास जो है, जितना है, अगर आप, आपका परिवार उसमें खुश रह पा रहे हो, 2 वक्त की रोटी अच्छे से निकाल पा रहे हो, इतनी सेविंग है कि अगर कल को इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको झेल पाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो आपके पास इनफ है। आपको वहीं रुकना है। क्योंकि अगर आप दूसरों के कंपेयर करके चलोगे ना, उसके पास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा सामान है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ये ज्यादा है, उसके पास ऐसा ज्यादा है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आप ज्यादा के चक्कर में मेंटली प्रेशर में भी रहोगे और फाइनेंशियल प्रेशर में तो रहोगे ही रहोगे। ये एक ऐसा युद्ध है जिसे कभी भी नहीं जीता जा सकता। इसको जीतने का एक ही तरीका है कि आप रुक जाओ। जहां पर आपको इनफ लगे कि हाँ इतना इनफ है मेरे लिए, वहीं पर थम जाओ, उसे खेलो ही मत, सामाजिक तुलना के चक्कर में पड़ो ही मत। नेक्स्ट चीज है, पर्याप्त बहुत कम नहीं होता। आपको कभी कभी लग सकता है कि मेरे पास जितना पैसा है, मेरे पास जितना बड़ा घर है, मेरे पास जितनी बड़ी गाड़ी है, शायद वो कम है, लेकिन नहीं। आपको इस चीज को समझना होगा कि जो आपके पास है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर ले जाकर खड़ा कर सकती है। इसलिए आपको ज्यादा के चक्कर में कभी भी नहीं फंसना है। अपने आप को देखो कि हम पहले क्या थे, अब हम कितना ग्रो कर रहे हैं। हमेशा अपनी ग्रोथ से कंपैरिजन करो, दूसरे से करने बैठोगे हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा पछताओगे। नेक्स्ट चीज, बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे वो संभाव्य लाभ कितना ही अधिक हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने जो अमाउंट होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है और हमको लगता है कि यार थोड़ा सा रिस्की तो है, डाल देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, लेकिन वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो जाता है हमारे लिए। जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, परिवार, दोस्त, प्यार, खुशी, ये सब बहुत अमूल्य चीजें होती हैं। इन सबको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए। मतलब कि जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उन चीजों को दांव पे लगाकर कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क लेना अच्छा है लाइफ में, लेकिन अपनी पर्सनल, अपने दिल के करीब चीजों को दांव पे लगाकर रिस्क जब भी लेना पड़े वहीं रुक जाओ। समझ जाओ कि इससे आगे अगर तुमने कदम बढ़ाया तो डेफिनेटली तुम सब डूबा बैठोगे, सब खो दोगे। तो इसलिए इससे ज्यादा रिस्क कभी मत लो। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।